guys friends, this is Radhika Gaur and in this session we are going to talk about त्रिभुज। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या देखा था, हमने समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। इंग्लिश में बोले तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुजों की समरूपता आप कैसे देखेंगे? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। कोई भी हमारे पास दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, यदि हमें ये निकालना है कि वो एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि उनकी जो संगत कोण है वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। क्लियर? दूसरा हमें देखना होगा उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक दूसरे के अनुपात में है या नहीं है, अर्थात समानुपाती है या नहीं है। वही वाला रूल है जो मैंने सेशन नंबर 1 में आपको बताया था कि जब हम किसी चतुर्भुज या बहुभुज की समरूपता का जांच करते हैं तो हम एक तो देखते हैं कि उनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, दूसरा हम ये देखते हैं कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे के अनुपात में अर्थात समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर? तो देखिए, ध्यान दीजिए, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज अर्थात इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों के संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है। इसको हम नीचे कह सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली एक साइंटिस्ट हुआ करते थे या फिर हम बोलेंगे मैथमेटिशियन हुआ करते थे। थेल्स उनका नाम था। क्या नाम था? थेल्स। उन्होंने जो समान कोणिक त्रिभुज हैं उनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया, अर्थात उन्होंने क्या दिया कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। क्लियर? कि यदि दो समान कोणिक त्रिभुज हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो हमेशा कैसा होगा? समान होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है। क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। क्लियर? ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी भी आई गेस इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम, बट हम बेसिकली थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। तो अभी इस सेशन में हम उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। देखिए, आपकी प्रमेय संख्या 6.1, थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात आपको देखिए, आपको कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, उसकी एक भुजा को समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जा रही है। तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात यदि देखिए आपके पास AB है और AC है, आपने एक DE रेखा, ठीक है, एक DE रेखा खींची, ठीक है, अब ये AB को D पे काटेगी, AC को E पे काटेगी। क्लियर? तो हमें सिर्फ ये करना है कि AD अपॉन AB, AD अपॉन DB बराबर AD अपॉन DB किसके बराबर होना चाहिए? AE अपॉन EC। ठीक है? ये हमें देखना है। क्लियर? इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले B और E तथा C और D को मिला लेंगे। हमने क्या किया? B और E को मिलाया, C और D को मिलाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ऊपर क्या किया? DM, एक DM परपेंडिकुलर डाल दिया AE पे और फिर उसके बाद EN परपेंडिकुलर डाल दिया AD पे। इस तरीके से अभी हमने ये चीजें कंस्ट्रक्शन करके कर लिया।
अब देखिए, अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, कुछ इस तरीके से, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 AD इंटू EN हो जाएगा। क्लास 9th में आपने एरिया ट्रायंगल का पढ़ा था, किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो एरिया ADE का कितना हो जाएगा, 1/2 AD इंटू EN। एरिया BDE का कितना हो जाएगा, 1/2 DB इंटू EN। यहाँ से एरिया को बराबर रखेंगे, तो यहाँ से ADE का एरिया आपका ये मिल जाएगा, DEC का एरिया आपको ये मिल जाएगा। दोनों एरिया का आप क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। जब अनुपात निकालेंगे तो आप दोनों एरिया को इधर इस तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ पे AD/DB मिल जाएगा। क्लियर। सेम इस तरीके से AE/EC मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, BDE और DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तो इसीलिए एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। अब आप क्या करेंगे, 1, 2 और 3 आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जब आप ये तीनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, AD/DB बराबर AE/EC। क्लियर। इस तरीके से हम अपनी जो थ्योरम है उसको प्रूव कर पाए। अब देखिए, थ्योरम नंबर 2 6.2 प्रमेय क्या कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजाओं के समांतर होती है। क्लियर। तो अभी देखिए ABC आपको ये मिला। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, DE इस प्रकार ले कि AD/DB बराबर कितना हो, AE/EC। यह आपने खींच लिया। अब DE भुजा BC के समांतर ना हो, ठीक है। अब चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से ही करते हैं। थ्योरम को देखते हैं, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जब आप एक तरफ से जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ उस तरीके से आप स्टेप करते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। जैसे देखिए, AD/DB बराबर AE'/EC। क्लियर। तो यहाँ से AE/EC बराबर हो जाएगा AE'/EC। क्लियर। ये चीज तो आपको पता है ना क्यों आई इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हम उस थ्योरम को आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए, चीजें बहुत आसान होती हैं। आपकी ये हम ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको क्या होगा, रेखा गणित बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या होगा, आपको जो चीजें हैं वो कैलकुलेटिव वे में नहीं होंगी, ABCDEF इस तरीके से होगा। तो आपको अपना फोकस रखना है वीडियो पे। जहां से भी समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, फिर समझ में नहीं आया फिर से पीछे जाइए, पॉज करिए, समझिए, फिर से देखिए। इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, आपका क्या कहता है। उदाहरण नंबर 1, आपको कोई रेखा एक ABC दी गई है, भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा AB के समांतर हो। तो सिद्ध ये करना है कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। ये होगा या नहीं होगा, आपको ये देखना है, ठीक है। तो देखिए, DE जो है BC के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है। AD/DB निकालने जो है वो AE/EC। देखिए, AD/DB ये AE/EC इसके बराबर हो जाएगा। प्रमेय 6.1 में हमने ये चीज पढ़ी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि DB/AD इज इक्वल टू EC/AE। हम ये भी लिख सकते हैं। तो DB/AD में यदि हम इधर 1 प्लस करें और इधर भी 1 प्लस करें तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि AB/AD बराबर AC/AE लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑब्वियसली हम ये भी लिख सकते हैं कि AD/AB बराबर AE/AC। इस तरीके से हमने आसानी से इस सवाल को हल कर दिया। कोई इश्यू हुआ, नहीं हुआ। तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट कि हम कितनी अच्छी तरीके से हम सवाल को देख पा रहे हैं। रेखा गणित में हमें क्या करना होता है, हमेशा चीज़ों को सिद्ध करना होता है। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमें फिगर देख के उस फिगर से अपना हल निकालना होता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, ABCD एक सबलंब है जिसमें AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं
कि EF भुजा AB के समांतर है, EF भुजा AB के समांतर है, तो दर्शाइए कि AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC है। ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने फिगर बनाया, ऑब्वियसली आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर में AC को एक दूसरे से मिला देंगे, जो EF को G पर प्रतिच्छेद करेंगी, EF को G पे प्रतिच्छेद करेंगी। अब देखिए AB जो है आपका पैरेलल हुआ DC के, और EF जो है वो पैरेलल हुआ AB के। क्लियर। अब जब ऐसा हुआ तो जो EF है वो ऑब्वियसली DC के पैरेलल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रायंगल देखेंगे ADC। जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि EG जो है वो पैरेलल है DC के। तो यहाँ से AE बराबर AE अपॉन ED बराबर आ जाएगा AG अपॉन CG। जैसे मिनट ऐसे लिखेंगे आप, AE अपॉन ED बराबर AG अपॉन GC। क्लियर। ये आपकी 6.1 प्रमेय यही तो कहती थी। तो इस प्रकार से ट्रायंगल CAB में हमें क्या मिलेगा, CG अपॉन AG, CF अपॉन BF, और हम कह सकते हैं AG अपॉन GC बराबर BF अपॉन FC। अब हम एक दूसरे से देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या मिला, CF, FC, VF, FF, ये चीज़ें हम सिर्फ गोलमाल नहीं करते हैं, सिर्फ ये आता है कि यदि ये हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED बराबर किसके, BF अपॉन FC के। बताओ कोई कंफ्यूजन, समझ में आई? यही हमें हल कराना था, वही हमने हल कर दिया। उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या कहता है। आकृति दे रखी है, ये इसके बराबर दे रखा है, एंगल PST बराबर एंगल PRQ है, सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर। तो देखिए PQ अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR हमें दे रखा है, इसीलिए ST विल बी पैरेलल टू QR। तो यहाँ से PST बराबर कितना होगा, PQR। क्लियर। तो यहाँ से बेटा PST बराबर PRQ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि हमें ये दिया गया है। जब ऐसा दिया गया है तो हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों कोणों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें सिंपल सी चीज मिल जाएगी ना, PQ बराबर PR, क्योंकि समान कोण किस पे होते हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाओं के समान कोण है, इसीलिए ये तो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल EQR है वो एक समद्विभाजु त्रिभुज है। क्लियर। इस तरीके से आप ये चीज कह सकते हैं। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम हल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ जो आप हल करेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो आपको पता है आपकी वीडियो के नीचे आस्क एनी डाउट कॉर्नर है और आप उससे पूछ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आपको हमने एक आकृति दे दी, ठीक है, 1 और 2, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। इसमें देखिए DE जो है BC के पैरेलल है, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर। आकृति 1 में EC और आकृति 2 में AD ज्ञात कीजिए। इसमें हमें EC की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है, और इसमें हमें AD अर्थात इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो देखिए EC बराबर x मान के चलते हैं पहले। यहाँ पे ABC में DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, तो समानुपातिका प्रमेय थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा AC अपॉन AEC, हमें ये गिवन है 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें गिवन है ना, ये गिवन है, कितना गिवन है, 1.5 दिया हुआ है, DB कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, AE कितना हुआ है, 1 है, EC निकालना है, आप निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो EC मतलब x बराबर आ जाएगा 3 × 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से EC कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही आप इसको निकाल देंगे, AD को x मान लीजिए, निकाल देंगे, ऑब्वियसली निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये भी सिमिलर तरीके से आप कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः EF स्थित है। PQR है और उस पे EF स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। क्लियर, समांतर है या नहीं है ये बताना है। तो आपको देखो PE एक बार ये दे दिया, EQ ये दे दिया, PF इतना दे दिया, FR इतना दे दिया। आप क्या करेंगे, आप इसमें PE अपॉन EQ ये निकाल लेंगे, फिर आप PF अपॉन FR निकाल लेंगे और फिर आप उन दोनों को देखेंगे सॉल्व करके कि वैल्यू सिमिलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे इस फर्स्ट कंडीशन में एक 1.3 आ रहा है, एक 1.5 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका अर्थात ये हुआ कि EF जो है वो QR के समांतर नहीं है। बराबर होता तो EF QR के समांतर होता। ये चीज आप समझ लीजिए। ऐसे ही सेकंड में भी आपको देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गिवन है कंडीशन, आपको ये देखना है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो बराबर है तो ऑब्वियसली EF और QR एक दूसरे के समांतर होंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी सिमिलर है, यदि बराबर है तो समांतर हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आज हमने क्या चीजें देखी। आज हमने सबसे पहले ये देखा कि जो समरूप चतुर्भुज जो होते हैं वो हमने पढ़े थे फर्स्ट सेशन में। तो इस सेशन में हमने देखा कि जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप किस कंडीशन में होते हैं, किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों ने अपनी समरूपता दिखाई। तो यहाँ पे हमने वो 2 पॉइंट पढ़े अपने, उसके साथ हमने थेल्स थ्योरम या फिर बोले आधारभूत समानुपातिका थ्योरम प्रमेय के बारे में डिस्कस किया और वहां से हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी थ्योरम को अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस पे। तो आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अगले सेशन में और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बट अभी के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।